दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग कक्षा 6 से 12 तक लगभग 70,000 शिक्षक भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर अक्टूबर प्रथम सप्ताह में रिक्ति बीपीएससी को भेज देगा। 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी बीपीएससी से जारी हो जाएगी और शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 12 के शिक्षकों के पद जिलावार आवंटित कर दिए हैं। आवंटित पदों को आरक्षण रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने एआईएडीएमके के बीजेपी का साथ छोड़ने पर कहा कि यह उनका अपना मसला है। तेजस्वी ने कहा कि एआईएडीएमके ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है, इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी बार बार इंडिया गठबंधन के टूटने की बात कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे एनडीए से ही सभी पार्टियां अलग हो रही है। हर जगह यह साफ दिख रहा कि एनडीए का कोई मतलब ही नहीं रह गया। वहां पर एक तानाशाह बैठे हैं जहां पर 2 व्यक्ति देश चला रहे। वहीं नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर डिप्टी सीएम नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि भाजपा साजिश के तहत मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। राज्य के सीतामढ़ी जिले में गर्भवती महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना, पीड़िता ने 6 कुख्या नामजद 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सीतामढ़ी में गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना जिले के डुमरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर रात शौच के लिए निकली गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया है। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी धर्मेंद्र शाह, रामदरेश शाह और भाग नारायण शाह को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आवेदन में पीड़िता ने बताया कि देर रात शौच के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान रास्ते में 3 लोगों ने घेर लिया। पटना में भाजपा नेता रवि नारायण सिंह पटना में रोजगार मेला लगा रहे। ये रोजगार मेला 1 अक्टूबर को पटना के बोरिंग रोड स्थित हरिहर चैम्बर में आयोजित किया जाएगा। इसमें पूरे देश से अलग अलग कंपनी हायरिंग का काम करेगी। 10वीं पास से लेकर वोकेशनल कोर्स किए हुए सभी लोग अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ इसमें भाग ले सकते हैं। रवि नारायण सिंह ने बताया कि हर महीने रोजगार मेला लगेगा और यह जो नौकरियां हैं यह हर वर्ग के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि जो अनपढ़ है उनके लिए नहीं है। इसमें हमने 500 नौकरियां 10वीं पास लोगों के लिए रखा है। 12वीं पास के लिए 470 बहाली है और इसके साथ ही लगभग 700 नौकरियां ग्रेजुएट, एमबीए, आईटीआई सहित अन्य वोकेशनल कोर्स किए हुए छात्र के लिए है। बढ़कर भोजपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, यात्रियों की सुविधा हेतु रेलवे के द्वारा दानापुर और बेंगलुरु के मध्य 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा। इन स्पेशल ट्रेनों के प्रति यात्रियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के मद्देनजर इसके परिचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय किया गया है। इसकी जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है और जिनका विवरण जारी कर दिया गया है। विगत 22 सितंबर की रात्रि मुस्लिम समुदाय की असामाजिक तत्वों द्वारा लाखों थाना क्षेत्र के खादोपुर में एक शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस संबंध में 23 सितंबर को स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए NH-31 को जाम कर दिया था। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी वहां पहुंचे थे, लेकिन अब उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि जिला पुलिस के द्वारा सिर्फ हिंदू प्रोटेस्टर्स को लक्ष्य करते हुए उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, जबकि जो मुख्य मुसलमान समुदाय के आरोपी हैं उन पर रियायत बरती जा रही है। गिरिराज सिंह ने बिहार की नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेगूसराय पुलिस घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और खंगाल कर सिर्फ हिंदू प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार कर रही है। दूसरी ओर यह भी कयास लगाया जा रहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित कई लोग प्रोटेस्ट के दौरान घटनास्थल पर मौजूद थे, फिर उनकी भी गिरफ्तारी बेगूसराय पुलिस के द्वारा की जा सकती है। राज्य में सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे प्रदेश के 1,23,044 पंच सरपंच। नीतीश सरकार को पत्र लिखकर दी है चेतावनी। पिछले 2 महीने से अपनी सुविधा, सुरक्षा एवं अधिकार प्राधिकार आदि से संबंधित 11 मांगों पर पंच सरपंच लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जा पाया है। ऐसे में बिहार सरकार को पत्र लिखकर कहा गया है कि उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं किया गया तो राज्य के सभी सरपंच पंच सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। सरपंचों ने सरकार को फैसला लेने के लिए दिसंबर तक की मोहलत दी है। इससे पहले बिहार प्रदेश पंच सरपंच के द्वारा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर से न्याय यात्रा निकालने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में संघ का कहना है कि वर्ष 2013 में विधानमंडल में मुख्यमंत्री से लेकर अपने आवासीय कार्यालय में वर्तमान पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम तक ग्राम कचहरी के हित में आश्वासन दे चुके हैं। हालांकि कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद से ही बिहार की सियासत में हलचल बेहद तेज है। राजनीतिक हलकों में नीतीश कुमार के इस कदम के सियासी मायने खोजे जा रहे। दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं ने भी नीतीश कुमार पर समारोह में शामिल होने के बाद तीखा हमला जारी रखा है।
प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने भी नीतीश कुमार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में शामिल होने पर तीखा हमला करते हुए भविष्यवाणी कर दी। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि 2015 में बिहार की जनता ने नीतीश को वोट दिया, 2017 में ठग कर भाग गए, फिर वोट कीजिएगा फिर भागेंगे और लिख कर रखिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम उनके साथ रहे हैं और आप उनको नहीं जानते, लेकिन हम उनको अच्छे से जानते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो आदमी 17 सालों से मुख्यमंत्री रहा, 15 साल तो भाजपा के साथ रहा। पर नियोजित शिक्षक पर सरकार मेहरबान, नीतीश देंगे तोहफा, दशहरा से पहले मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा और राजद ने भी कर दी है पुष्टि। नियोजित शिक्षक सरकार से लगातार मांग करते रहे कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को जल्द ही तोहफा दे सकते हैं। सरकारी शिक्षक का दर्जा देने पर गंभीरता से काम चल रहा। सूत्रों के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार जल्द राज्यकर्मी का दर्जा देकर बड़ा गिफ्ट दे सकती है और इसकी घोषणा दशहरा से पहले हो सकती है। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से राज्य के लगभग 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा और अब ये तय किया जा रहा कि बीपीएससी की परीक्षा लेने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए या फिर बिना परीक्षा लिए उन्हें तोहफा दे दिया जाए। इस पर इसी महीने के अंत तक फैसला हो जाएगा। राजद के विधायक और प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने का खाका तैयार हो चुका है। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू किए जाने की मंजूरी मिल गई है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। पत्रकार को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं या पुरुषों के बीच रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने का निर्णय किया है। साथ ही कहा कि इस योजना के तहत बिहार सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को एक नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए सब्सिडी होगी, जबकि शेष 5 लाख रुपए ऋण होंगे, जिसे कई किस्तों में लौटाया जाएगा। भोजपुर में बढ़ा क्राइम का ग्राफ, चंद पैसों के लिए किसी को मौत के घाट उतार दे रहे पेशेवर अपराधी। भोजपुर जिले में सुपारी किलिंग का ट्रेंड फिर तेजी से बढ़ने लगा है। चंद रुपए के लिए पेशेवर अपराधी किसी के कहने पर किसी की हत्या कर दे रहे। मामूली विवाद में भी पति, पिता एवं दोस्तों तक को हटाने के लिए लाखों लाख रुपए खर्च हो रहे। कोइलवर में पूर्व पार्षद त्रिभुवन महतो की हत्या भी इसी की कड़ी है। हाल ही के महीने में करीब 3-4 सुपारी किलिंग की घटनाएं हुई है। इनमें शूटरों को हायर करके हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया गया। हालांकि इन घटनाओं में गिरफ्तारियां भी हुई है, जबकि कुछ फरार हैं। अधिकांश घटनाओं में पेशेवर अपराधियों ने देसी कट्टा से लेकर पिस्तौल तक का इस्तेमाल किया है। पर कांग्रेस का ऐलान, याचना नहीं अब रन होगा। इसके अंदाज में कांग्रेस ने बक्सर सीट पर ठोक दिया है दावा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बक्सर का सियासी तापमान गरमाया है। 26 सितंबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, 27 सितंबर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और 28 सितंबर को चिराग पासवान का कार्यक्रम निर्धारित है। सभी दल जोर आजमाइश कर रहे। इस बीच कांग्रेस के संगठन प्रभारी ने हाल में बक्सर से कांग्रेस के चुनाव लड़ने की घोषणा करके सहयोगी दलों को चौंका दिया है। 27 सितंबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से पहले बक्सर पहुंचे कांग्रेस के संगठन प्रभारी आनंद शंकर सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करके अपने सहयोगी दलों को आगाह करते हुए बक्सर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस बक्सर में 2 खेमे में बटी है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एक है। पटना में लगा कचरे का अंबार, लोगों का चलना हुआ मुश्किल। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 6वां दिन है और सड़कों पर जहां तहां कचरा फैला हुआ है। बारिश के कारण ये कचरा और फैल जाता है। इस सड़ रहे कचरे से दुर्गंध आती है, जिससे राहगीरों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। बारिश के मौसम में इस तरह से कचरा फैलने से कई बीमारियां फैलने की आशंका है। 8000 से ज्यादा कर्मचारी सेवा स्थायी करने और वेतन बढ़ोतरी समेत 35 मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और कर्मचारी सीएम हाउस का घेराव करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में ही रोक दिया। कैमूर में बनेगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व। बाघों के लिए 450 वर्ग किलोमीटर जंगल चिन्हित किया गया है। शेरगढ़ किला और अंठामन गांव कोर जोन से बाहर किए गए। बेतिया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद अब कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की आपत्तियों के बाद वन विभाग ने नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अगले महीने एनटीसीए को भेजा जाएगा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो दिसंबर में यह देश का 55वां टाइगर रिजर्व घोषित हो जाएगा। एनटीसीए की आपत्तियों के बाद वन विभाग ने शेरगढ़ किला और अंठामन गांव को बाघ की आसियाने कोर जोन के दायरे से बाहर कर दिया है। अब बाघों के रहने के लिए 450 वर्ग किलोमीटर जंगल को चिन्हित किया गया है, जबकि पहले 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चिन्हित था। इसके साथ ही 1050 वर्ग किलोमीटर में बफर जोन बनाया जाएगा। इसमें शेरगढ़ का किला, गांव सहित अन्य मंदिर और ऐतिहासिक स्थल बसे हुए हैं।
बफर जोन में लोगों को आने जाने की अनुमति दी जाती है। इसी क्षेत्र में विजिटर्स घूमते हैं। मणिपुर पटना में हुई जेडीयू की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी में जमकर बहस हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। दोनों नेता के बीच बहस होता देख सीएम नीतीश कुमार बिना कुछ कहे वहां से चले गए। मामला इतना बिगड़ गया कि बाद में पार्टी के सीनियर नेताओं ने दोनों को शांत करवाया। बताया जा रहा कि बैठक से बाहर निकलते हुए ललन सिंह ने अशोक चौधरी को कहा कि जमुई और बरबीघा की राजनीति में बार बार दखलंदाजी नहीं करें, वहां बार बार क्यों जाते हैं। इस पर अशोक चौधरी ने रिएक्ट करते हुए कहा कि आप कौन होते हैं कहीं जाने से रोकने वाले। ये भी कहा कि हम कहीं जाते हैं तो मुख्यमंत्री से पूछकर और बताकर जाते हैं। सीएम हाउस में मौजूद सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह ने अशोक चौधरी को बरबीघा और जमुई की राजनीति में दखल देने से मना कर दिया और कहा कि वो बार बार जमुई और बरबीघा जा रहे और वहां के विधानसभा की राजनीति में दखल देते हैं। इसकी उन्हें शिकायत मिली है। बरबीघा के विधायक भी शिकायत कर चुके हैं। जेडीयू नेता की माने तो इतना सुनने के बाद अशोक चौधरी भी ललन सिंह को जवाब देने लगे और कहा कि कहीं आने जाने से रोकने वाले वो कौन होते हैं। ललन सिंह ने इस दौरान अशोक चौधरी से कहा कि बरबीघा के नेताओं ने आपके संबंध में शिकायत की है।